नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज का चैप्टर है चैप्टर 9 से ग्रामोलॉग्स पार्ट 2 SW और SS और SZ से। इससे पहले हम लोग SW, SS और SZ का नियम पढ़े थे अगले चैप्टर में इसके पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है ग्रामोलॉग्स। ग्रामोलॉग्स क्या है इसमें देखेंगे, ग्रामोलॉग्स किस तरह से दिया हुआ है। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें ग्रामोलॉग्स क्या है और कौन कौन सा दिया हुआ है। इसमें पहला ग्रामोलॉग्स है आपका इन और एनी, फिर है इसमें ओन, फिर है आपका योर, फिर है आपका ईयर, फिर है आपका आर, फिर है आपका आवर, फिर है आपका हावर, फिर है आपका आवर सेल्फ, फिर है आपका दे सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये सब ग्रामोलॉग्स है। आइए इसको देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। तो इन होता है दोस्तों इस तरह से लाइन के ऊपर, इन के लिए कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। एनी आता है, एनी भी लाइन के ऊपर होता है लेकिन इसको काट देंगे। इन को जैस के तस छोड़ देंगे, एनी के लिए काट देंगे। ओन, ओन के लिए नीचे लाइन पर, इसी को लाइन के नीचे कर देंगे ओन के लिए। योर है, योर का इस तरह से लिखते हैं, योर इस तरह से लिखते हैं लाइन पर। यहीं अगर लाइन कट जाएगा तो ईयर हो जाता है। योर यू होता है दोस्तों, यू होता है इस तरह से लाइन पर, याद होगा आपको पीछे वाले वीडियो में। इसी को ऊपर कर देते थे, इसी को अगर ऊपर कर देते इस तरह से तो बियॉन्ड हो जाता है, बियॉन्ड हो जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं। योर ईयर हो गया, फिर आवर है लाइन पर, लाइन से इस तरह खींचेंगे आर को, आवर आर, और ये है आवर, लाइन कटेगा, दोनों लाइन कटेगा, दोनों का आउटलाइन सेम लिखाता है। लेकिन वो आपको आवर के इसके पहले कोई आपका संख्या मिल जाएगा, इतना आवर, 12 आवर, 3 आवर, इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आवर किसका यूज है। फिर यह है आवर सेल्फ, तो इसी को आवर सेल्फ, इसमें एस लगा देते हैं आवर सेल्फ के लिए, ठीक। फिर यहाँ पर दे सेल्फ, देम सेल्फ है, देम सेल्फ के लिए इस तरह करते हैं, चिन्ह एक एस लगा देते हैं देम सेल्फ के लिए। फिर ये हो गया आर, फिर एक ठो आता है, इसी को अगर इस तरह कर देंगे तो ये होता है वी। अगर इसी को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो ये होता है वी आर। तो ये आपका ग्रामोलॉग्स था इससे रिलेटेड। आइए ग्रामोलॉग्स के बाद इसमें चैप्टर में क्या दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। देख लीजिए यही ग्रामोलॉग्स है आपका। ग्रामोलॉग्स के बाद ये आपका चैप्टर दिया हुआ है 33-34 नंबर चैप्टर। इसको पढ़ेंगे और किस तरह से लिखा जाएगा इसको पढ़ लिखेंगे। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। पहला लिखा है हुआ आई, और इस तरह एस है काटा हुआ लाइन, तो इसको काटते हैं तो होता है 20। फिर यू अभी जो बताएं, यू के बाद टू है, टू राइट लिखा हुआ है, टू मी, एज, टू द, डिस्पोजल, डिस लाइन कटा हुआ डिस हो गया, एस लगा है, पोजल, फिर ऑफ दीज, केसेस ऑफ योर्स, विच लाइन को होता है, तो इसी तरह लिखा हुआ है। किस तरह से देखते हैं, आइए लिखते हैं, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। एक चैप्टर जो भी है थोड़ा सा, तो ये दोस्तों आपका हो गया लाइन। इसमें लिखा हुआ है जिसमें
इस तरह से लिखा हुआ है इसका आपका आउटलाइन, इस तरह से लिखा हुआ है। आई विश यू, इस तरह से लिखा हुआ है। टू राइट, टू राइट, इस तरह से लिखा हुआ है। टू मी एज टू द disposal of these cases of yours which I have had lying NG है दोस्तों, lying in these offices for a year now। तो इस तरह से लिखा हुआ है इसमें। अब इसमें इसका इंग्लिश लिख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्या इंग्लिश होता है। तो आपको लिखने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आपको समझ इंग्लिश भी लिखने आ जाएगा। जैसे में लिखा हुआ है आई विश, विश के बाद लिखा है ये यू, यू टू राइट, राइट के बाद लिखा है टू मी, एक में लिखा हुआ है टू मी, टू मी के बाद लिखा हुआ है ये एज, टू द के बाद लिखा हुआ डिस्पोजल, डिस्पोजल के बाद लिखा हुआ ऑफ, ये ऑफ दोज, दोज बताया था दोस्तों लाइन के ऊपर होता है। दोज केसेस, केसेस के बाद लिखा हुआ है ऑफ केसेस, केसेस के बाद ऑफ योर्स, ऑफ योर्स के बाद लिखा हुआ है विच, विच आई हैव हैड, हैव हैड, आई हैव हैड, आई हैव हैड के बाद हो जाएगा लाइंग, लाइंग, लाइंग के बाद हो जाएगा आपका इन दीज, इन दीज के बाद हो जाएगा ऑफिसेस, ऑफिसेस के बाद हो जाता है फॉर, फॉर के बाद हो जाता है ए के बाद होता है ईयर, ईयर के बाद होता है नाउ। इस तरह से आपका 33 लेसन में लिखा हुआ था। और आगे है तो काफ़ी बताना मुश्किल है, और आप लोग देख कर लिख सकते हैं। ये सब फ़ोटो कॉपी स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी 33 का, और 34 का भी आप लोग ले लेंगे जिनको लिखना है, और देख कर लिखेंगे, रिवीजन करेंगे। आइए 34 से भी कुछ बता दें। आइए देखते हैं, लिखते हैं 34 में क्या लिखा हुआ है।
चलिए इतना देखते हैं, इतना लिखते हैं कैसे लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। शॉर्ट हैंड इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी तरह हम लोग का शॉर्ट हैंड मिलता है, बोलता है वो इंग्लिश में, हम लोग को टाइपिंग करना होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। पहला है द, तो द जानते हैं लाइन पर होता है बिंदु, ए होता है लाइन के ऊपर है। फिर लिखा है इनवॉइसेस, तो इनवॉइसेस लिखा है, इन लिख दिए, वॉइसेस लिखना है, वॉइसेस यूआई कर दे दिए भी में। इनवॉइसेस के बाद क्या है, एंड है, एंड इस तरह से होता है। एंड के बाद क्या है, बिलिंग, बिल्स है, तो BLS, बिल्स हो जाएगा, लाइन कट कर बिल्स। फिर क्या है, ऑफ है, तो ऑफ इस तरह से होता है। ऑफ के बाद क्या है, लेडिंग, तो LDNG, लेडिंग हो जाएगा आपका। फिर क्या है, लेडिंग, लेडिंग के बाद है ऑफ, ऑफ है, द, ऑफ द इसी में होता है, बताए हैं। ऑफ द के बाद क्या है, वायलेंस, तो वायलेंस इस तरह लिखेंगे, वायलेंस। फिर क्या है, एंड, एंड इस तरह हो गया। एंड के बाद क्या है, लेसेस, तो लेसेस, लेसेस। फिर क्या है आपका, लेसेस के बाद आर, अभी जो बताया आउटलाइन, आर इस तरह होता है, लेसेस आर। आर के बाद क्या है, रेडी, रेडी, रेडी। फिर क्या लिखा हुआ है, रेडी के बाद फॉर, फॉर इस तरह होता है। डिस्पैच, तो डिस्पैच लिखना है, DS लगा दिए, P और CH, डिस्पैच, डिस्पैच हो गया। फिर इसमें क्या है, डिस्पैच के बाद एंड द, एंड द हो गया इस तरह से। एंड द के बाद क्या है, केसेस, केसेस इस तरह हो गया। केसेस के बाद क्या है, दे सेल्फ, दे, देम सेल्फ इस तरह से हो गया, देम सेल्फ। फिर क्या है, आर, आर इस तरह से होता है। फिर इसमें क्या है, आर के बाद, आर के बाद टू लीव, टू लीव इस तरह से लिख देंगे। टू लीव के बाद हो जाएगा बाय द, तो बाय द हो जाएगा आपका। बाय द के बाद क्या है, स्विस, तो स्विस SW है तो बड़ा कर दिए, स्विस हो गया, ये नाम है स्विस। स्विस के बाद क्या है, वैली, तो वैली, वैली हो गया आपका। वैली के बाद क्या है, सेलिंग, सेलिंग है। स्लाइंग, स्लाइंग है, SLNG, स्लैंग है, स्लैंग। स्लैंग के बाद क्या है, एज है, तो एज लाइन के ऊपर होता है इस तरह से, जानते हैं। एज के बाद क्या है, एज के बाद है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे जानते हैं इस तरह से, W हो गया, VNSD, वेडनेसडे हो जाएगा आपका इस तरह से। तो इसी तरह आप लोग का आउटलाइन लिखना होता है दोस्तों एग्जाम सेंटर में। और शॉर्ट हैंड बोलता है वो इस तरह बोलेगा, आपको इस तरह लिखना होता है। फिर उसके बाद बोलता है टाइपिंग कर को दो, तो इस तरह में टाइपिंग किया जाता है। तो आज का यही चैप्टर था, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो नेक्स्ट डे होगा, देखेंगे आगे वाली चैप्टर में क्या है। चलिए आज का सेवा यही समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।